तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कॉलेज से कूदकर अपनी जान देने वाला था और तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम हमें अगस्त बताया गया है और ये आकर इसको एक अलग ही मोटिवेट करता है और इससे बोलता है कि अगर भाई तू यहाँ से कूदेगा तब भी तेरी जान नहीं जाएगी बल्कि बस तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और शायद तू कोमा में चला जाए, इससे अच्छा तो कुछ भी ना कर। और ऐसे ही करके यहाँ पर उसको बहुत कुछ समझा देता है और फिर वो लड़का पीछे हो जाता है और वो छत से नहीं कूदता। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त और उसकी माँ को एक साथ कमरे के अंदर देखते हैं और अब हमें यहाँ पर अगस्ता की मॉम का नाम विनीता बताया गया है और हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि विनीता के हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर अगस्त अपनी माँ की शादी कराने के लिए एआई और मैथ्स की हेल्प से उनके लिए एक नया हस्बैंड ढूंढ रहा है। और अब यहाँ पर विनीता एक दिन एक लड़की के साथ डेट पर जाती है जिसका नाम शारिफ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की भी बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। तो यहाँ पर शारिफ भी विनीता को रिजेक्ट कर देता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में कुछ बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसको इम्प्रेस करने लगता है और फिर इसके बाद अगस्त जब अपने घर पर वापस लौटता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि मेरे को आज भी रिजेक्शन नहीं मिला। ये सुनकर अगस्त तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपना कंप्यूटर खोलकर बैठ जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर जहाँ पर अगस्त की माँ बाहर जा चुकी थी और अब यहाँ पर अगस्त अपने घर पर अकेला था, लेकिन तभी उसकी वहाँ पर गर्लफ्रेंड एनी भी आ जाती है और फिर वो दोनों आपस में बैठकर बात करने लगते हैं और उन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो जाता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं एक रूम के अंदर जाके। लेकिन इतने में ही वहाँ पर अगस्त की माँ भी पहुंच जाती है यानी कि विनीता, और वो घर में आकर देखती है कि अगस्त के रूम से काफी ज्यादा आवाज आ रही है और वो आवाजें सुनकर वो सब कुछ समझ जाती है। और अब यहाँ पर विनीता झूठ मूठ का कॉल लगाती है और कॉल पर तेज तेज बोलने लगती है और इस आवाज को सुनकर अगस्त और एनी दोनों बाहर आ जाते हैं और शर्मा कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हम कॉलेज का ऑडिटोरियम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रखे थे और अब यहाँ पर वही लड़की स्पीच दे रही थी जिसको अगस्त इम्प्रेस करना चाहता था लाइब्रेरी के अंदर। और हमें यहाँ पर ये पता लगता है ये लड़की कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि मैथ्स की टीचर है और अब ये लड़की यहाँ पर स्पीच में सभी बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन कर रही थी। इसके बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और हम अगस्त्य को देखते हैं जो कि घर पर आकर अपने लैपटॉप पर बैठ जाता है और एक फाइल बनाता है और फाइल का नाम रखता है प्रोजेक्ट मॉम। और फिर इसके बाद वो बहुत सारी कोडिंग करता है और कुछ ऐसे एप्स हैक कर लेता है जिससे कि उसका सभी काम आसान हो जाए और इसकी मैम को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी डेट मिलने लगे। और फिर इसके बाद वो अपनी मॉम की एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनाता है जिसमें कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो नापसंद और अपनी मॉम की पसंद लिखता है। और इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पर अगस्त कॉलेज के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर वही मैम क्लास ले रही थी जो कि नई मैथ्स की टीचर आई हुई हैं और यहाँ पर अगस्त क्लास के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका था इसीलिए मैम उसको अंदर नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर अगस्त को भी बहुत ज्यादा घमंड था और उसे लगता है कि मैथ्स का वो गुरु बन चुका है, उसे मैथ्स के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। और अब यहाँ पर ईरा की क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद अगस्त उससे माफी मांग लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम अगस्त और उसकी माँ को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर विनीता यानी अगस्त की माँ उसको बताती है कि तुमने जो मेरी प्रोफाइल बनाई थी उस पर बहुत सारे फॉलो रिक्वेस्ट और काफी सारे मैसेज भी आए हुए हैं और हम देखते हैं कि 1700 लड़कों ने उन्हें डेट के लिए हाई भेजा है। इसके बाद यहाँ पर अगस्त फिर से कुछ कोडिंग करता है और सभी फेक प्रोफाइल उसमें से हटा देता है तो सिर्फ 28 प्रोफाइल बचती हैं जो कि रियल लोगों की होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगस्ता को जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और वो इन सभी को पकड़ने लगती है। लेकिन तभी अगस्त अपना दिमाग बहुत ज्यादा तेज चला लेता है और अपने दोस्तों को ही मारने लगता है और उन्हें बोलता है कि तुम ये सब लोग क्या कर रहे हो, क्यों दारू पी रहे हो वगैरह वगैरह। और अब वो पुलिस वालों के सामने ही ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो उनका दुश्मन हो और ये सब देखकर पुलिस वाले उनके एक्टिंग को मान भी जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम एनी को देखते हैं यानी कि अगस्त के गर्लफ्रेंड को जो कि प्रेग्नेंट किड से अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है। यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता है। ये सारी बातें अगस्त को बताती है इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ दूसरी साइड विनीता नए नए लड़कों को डेट कर रही होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम ईरा को देखते हैं यानी कि मैथ्स के टीचर को जो कि अपने रहने के लिए कई सारे घर को ढूंढ रही थी और अब इसकी हेल्प कराने के लिए अगस्ता इसके साथ ही चला जाता है। अब ये दोनों मिलकर बहुत सारे घर को देखते हैं और अब यहाँ पर एरा ब्रोकर को बोलती है कि मेरे रूम की एक दीवार वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक कर देना ताकि मैं उसमें मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर सकूं। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें कर रही होती है लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही टेंशन चल रही थी। और अब हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है जो भी अगस्ता से उसने प्रेगनेंसी की बात करी थी वो सारी की सारी झूठी है। जब एनी ने चेक किया था प्रेगनेंसी तो उसका पॉजिटिव आ गया था और अगस्ता को दिखाने के लिए उसने प्रेगनेंसी की किट चेंज की थी। और अब यहाँ पर अगस्ता कंप्यूटर पे अपनी माँ की प्रोफाइल और ज्यादा बेहतर कर रहा था और उसमें एक वो फाइनल चार्ट बनाता है और उसमें ये लिखा हुआ था उसकी माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। बेसिकली जो भी मेरी माँ को लड़का डेट करे उससे पहले वो सारी चार्टों को पढ़ ले और उसको ताकि समझ आ जाए कि ये
लड़की कैसी है और उसको क्या चीज पसंद है। ये सब कर कर यहाँ पर अगस्ता बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी इसके दोस्तों का इसके पास कॉल आता है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि तेरी जीएफ यानी कि एनी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और इतना सुनकर अगस्त्य भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर उसको पता लगता है कि इसको ठीक करने के लिए 25,000 रुपए लगने वाले हैं। और वो यहाँ पर डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर जितने भी पैसे लगेंगे मैं पे कर दूंगा। और ये बोलकर वो एनी से मिलने चला जाता है और यहाँ पर वो उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ दूसरी साइड विनीता भी डेट पर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ से भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और ऐसे ही कर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर इसकी लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम अभिमन्यु बताया गया है। और अब जैसे ही विनीता घर पर आती है तो अगस्त्य उसको बहुत ज्यादा सुनाता है और उससे गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला। और वो यहाँ पर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि अगस्त्य के हिसाब से अभिमन्यु बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ईरा यानी कि मैथ्स के टीचर को देखते हैं जिसका यहाँ पर बर्थडे होता है और वो सभी लोगों को इनवाइट करती है, जिसमें कि अगस्त्य उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसकी माँ उसको ड्रॉप करती है। लेकिन तभी अगस्त्य यहाँ पर अपनी माँ का फोन देखता है जिस पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। और फिर वो जैसे ही फोन देखता है तो उसको पता लगता है कि ये सारे मैसेज अभिमन्यु के हैं और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मैं तुमसे आज मिलने आ रहा हूँ। ये सब पढ़कर अगस्त्य यहाँ पर अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसको एक उल्टा करके चाटा मार देती है। इसके बाद अगस्त्य कार से उतरकर पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाता है, जहाँ पर वो डायरेक्ट ईरा के रूम के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि मैथ्स की दीवार पर बहुत सारे क्विज सॉल्व किए हुए हैं और उसको मैथ्स की हेल्प से काफी ज्यादा सर्टिफिकेट और काफी सारे मेडल भी मिले हुए हैं। और फिर इसके बाद ईरा और यहाँ पर अगस्त्य बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों मिलकर काफी सारे क्विज भी सॉल्व करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे सिगरेट पीने के लिए उसके घर से बाहर जाता है तो कार के अंदर अभिमन्यु और उसकी माँ दोनों बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे और ये सारी चीजें देखकर अगस्त्य को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। खैर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर विनीता अपने घर पर वापस आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगस्त्य ने बहुत सारे क्विज अपने दीवार पर लिखे हुए हैं और वो मैथ्स की हेल्प से अपनी माँ को ये समझाना चाह रहा था कि तुम मेरे को धोखा दे रही हो, तुमने मेरे से आज तक बचपन से लेकर अभी तक झूठ ही बोला है। इस चीज को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पर अगस्त्य अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ था और यहाँ पर वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल डिप्रेस्ड और टेंशन में बैठा हुआ था। अब ये सारी चीजें एनी यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको देख रही थी और फिर वो उसके पास जाती है और उसको अपने घर पर ले जाती है और अपने बेड पे सुला लेती है। और फिर इसके बाद जैसे ही अगस्त्य उठता है वो वहाँ से उसको बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाता है अपने घर के लिए। जब वो घर पर पहुंचता है तो उससे विनीता माफी मांगती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुमने उससे बात करने से मना किया था, तभी मैंने उससे बात की, उसके लिए सॉरी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगस्त्य को देखते हैं जो कि ईरा के घर पर आया हुआ था और वो यहाँ पर ईरा को सब कुछ सच बताता है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में क्यों है, जिस पर ईरा उसको बोलती है कि तुम्हें अभिमन्यु से बात करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अगस्त्य अभिमन्यु से बात करता है और उससे कई सारे सवाल करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी माँ को पसंद क्यों करते हो और तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो तुम्हारी शादी क्यों टूटी और तुम्हारे बच्चे भी हैं क्या। और यहाँ पर अगस्त्य उसको लगातार क्रॉस पे क्रॉस सवाल पूछे जा रहा था और अब यहाँ पर अगस्त्य विनीता सोचने का टाइम लेता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एनी का बर्थडे बनाया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगस्त्य सबसे बाद में आता है और एनी को हग कर लेता है और उसको हैप्पी बर्थडे भी विश करता है, जिस पर उसके सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा देर से अगस्त्य ही पहुंचा था। और इसी बात को लेकर इन सभी लोगों के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर अगस्त्य इन सभी से कुछ ना बोलकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो यहाँ से डायरेक्ट जाकर ईरा के घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर ईरा को सब कुछ सच दोबारा से वो बता देता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करने लगते हैं और इन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो जाता है और फिर ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ईरा अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और उसको दूर हटा देती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पर अगस्त्य का बर्थडे भी होता है और वो मॉर्निंग होते ही सबसे पहले ईरा के पास जाता है और जो भी कल हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद अगस्त्य अपने घर पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है अभिमन्यु और उसकी माँ दोनों एक साथ बैठे हुए थे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों बहुत सारा सामान लेकर आए हुए थे। लेकिन इस चीज को देखकर अगस्त्य यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस पर उसकी माँ पूछती है कि तुम क्यों नाराज हो, जिस पर वो साफ बोलता है कि मेरे को ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना सुनकर यहाँ पर उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जो भी वो सामान लेकर आई हुई थी वो पूरे घर के अंदर फैला देती है। ये सब देखकर अगस्त्य घर से बाहर निकल जाता है और अभिमन्यु उसको संभालने लगता है। और अब यहाँ से डायरेक्ट जाकर अगस्त्य क्लब के अंदर पहुंच जाता है, जिस पे वो वेटर से ड्रिंक मंगवाता है और वो बहुत ज्यादा दारू भी वहाँ पर पी लेता है। और अब वहाँ पर पुलिस वाला भी क्लब के अंदर एंजॉय करने आया हुआ था और अब यहाँ पर अगस्त्य ज्यादा दारू पीने की वजह से उसी के ऊपर उल्टी भी कर
देता है। और यहाँ पर ये देखकर ऑफिसर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है। और अब यहाँ पर अगस्ता भी उसको उल्टा जवाब में थप्पड़ मार देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला अगस्ता को जेल के अंदर डाल देता है। और अब यहाँ पर विनीता यानी अगस्ता की मॉम उसको बार बार कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर अगस्ता उसका एक भी फोन नहीं उठा रहा था और उसके दोस्त भी उसको कॉल करते हैं, वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही कर 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अगस्ता अचानक से कहाँ गायब हो गया, जिस पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद सभी को पता लगता है कि वो जेल के अंदर बंद है। और फिर उसके सारे दोस्त मिलकर उसी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो पुलिस वाले से माफी मांगते हैं और उसको कुछ पैसे देते हैं। और इसके बाद अगस्ता को वो लोग जेल से निकाल देते हैं। अब यहाँ से वो जेल से निकलने के बाद वो डायरेक्ट अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे बहुत सारे सवाल करती है कि तू कहाँ गया था, इतने दिन तक घर पर क्यों नहीं आया। लेकिन वो यहाँ पर किसी भी चीज का जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप जाकर अपने बेडरूम में लेट जाता है। लेकिन तभी उसको पिलो के नीचे एक लेटर मिलता है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी और ये लेटर ईरा के द्वारा दिया गया था। और इस लेटर के अंदर ये सब लिखा हुआ था कि हर चीज को मैथमेटिक के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता, कुछ चीजों की अलग ही फीलिंग होती है और इस फीलिंग को समझने के लिए हमें अपनी फीलिंग को अटैच करना पड़ता है। और वो ये सारे लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से जाकर सॉरी बोलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगस्ता दोबारा से जाकर अभिमन्यु से मिलता है और उससे बात करता है, जिसमें कि वो अपनी मॉम और अभिमन्यु की डेट फिक्स करवा देता है और वापस से वो अपनी लाइफ में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ दोबारा से मजे करने लगता है। लेकिन एक दिन यहाँ पर वो अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और इस कॉल को दिखाते हुए सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है।